और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का, और अभी भी नहीं कुर्सी मिलेगी। बिल्कुल जीवित बच गए थे इस कमरे के, ये सब बच गए। बारे में बताइएगा, क्या हुआ था उस समय जब कार सेवक भर गए तो ये हुआ कि ताला मांगने लगे। गर्ग जी ने कहा तो हमने 2-3 ताले दिए थे, एक इसमें बंद हुआ, मंदिर में बंद हुआ। मंदिर के ताले निकाले, क्योंकि जंगले उंगले में भी ताला बंद होता था ना, निकाल के दे दिए। उन सब में ताला नहीं बंद था, तो उसको जो है अब ताला भी नहीं बंद था और ऐसे देखने से दिखता भी था, तो पता लग गया, तो उसको तोड़ दिया। मंदिर में ताला बंद था तो उनको समझ में, और ये लोग तो सांस खींच लिए थे। ये जो हमारी सीढ़ी धरी है, इसको ऐसे बेड़ा करके इसमें भी लटके हुए थे जैसे चमगादड़। जब सब शांत हो गया, गए, हमने खोला, निकाला। कितने दिन तक रुके हुए थे वो लोग, या आना जाना? हाँ, दिवाली के पहले से आ गए थे। पूर्णिमा को ये जो है मुलायम सिंह का नाटक जो हुआ कुर्सी के लिए, उसमें इन लोगों ने नाटक को यज्ञ बना दिया कि नाटक नहीं है, ये यज्ञ है, और अब तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे। कंस ने उग्रसेन का तख्त ताज छीना, इनके अखिलेश ने भी इनका तख्त ताज छीना, और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का, और अभी भी नहीं कुर्सी मिलेगी। नहीं, वजह क्या रही उस समय, क्यों कार सेवकों पर इस तरीके से? मुस्लिम वोट के लिए। मुस्लिम हमारे हैं भाई। ये बताइए कि यहाँ से जब वहाँ आपकी फोर्स है, आगे पीछे चारों चौरा नाकेबंदी है, उनके पास बाहर से भाग के आया है व्यक्ति, चोरी आया है, आईडी तो है नहीं, रुपए तो 2 ठू जेब में नहीं है, तो वो कैसे जन्मभूमि चले जाते हो, मार कर लेते? दिखाने के लिए कि ताकि दूसरा पक्ष देखे तो हम जीत जाएं। कार सेवकों का दोष क्या था कि उनको इस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई, इस तरीके से उन पर ये आदेश दिया गया गोलियां चलाने का? कार सेवक उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यहीं, जब तक नहीं हमें जाने देंगे, हम लोग यहीं प्राण दे देंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। हाँ, इसीलिए गोलियां चली कि ये लोग यहाँ से भागें। कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे बैठे श्री राम जय राम हो रहा था। लेकिन फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली। वो दीनानाथ था, भुल्लर ने दरवाजा तोड़ा। ये दरवाजा तो भुल्लर नहीं तोड़ा था, उसको तो हम लोग देख ही रहे थे। वो अब पहचान भी सकती हूँ मैं। तो कार से उठ नहीं रहे थे, पहले खड़े खड़े चले, तो फिर जब आंसू गैस पड़ी तो बैठ गए। फिर बैठ गए तो बैठे रहते वो लोग। वो तो कहते कि प्राण रहे चाहे जाए, उठेंगे नहीं, ये संकल्प। क्या हो गया था? क्या हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया? विवाद कोई विवाद नहीं हुआ। कोई अराजक तत्व छत पर किसी के, देखिए यहीं का कोई रहा होगा, इन्हीं लोगों का रहा होगा, मुलायम सिंह का ही कोई रहा होगा, तो उसने जो है एक ईंटा फेंक दिया। क्योंकि कार चौक पास तो ईंटा पत्थर का कुछ था ही नहीं, हल्की हल्की सर्दी थी, तो कोई कोट सदरी भी नहीं पहने हुए थे, वैसे ही सब थे। तो वो कहाँ से, और छत पे आप चढ़ने देंगे? हम तो ना चढ़ने देंगे, कोई नहीं चढ़ने देगा। तो फिर छत से ईंटा आया किससे? तो फोर्स को छत वाले को ढूंढना चाहिए था, लेकिन वो सब सीखी सिखाई माहौल क्रिएट किया, और करके फिर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ा। फिर नहीं हिले तब गोली चली है। लेकिन यहाँ पर क्या ये सड़क पे तो वो 303 की गोलियां चलने लगी थी, तभी तो भाग के यहाँ आए। जो कोठारी जो भाई हाँ, दोनों भाई इसी कमरे में थे। अच्छा, यहीं रुके? सबके साथ थे ना। उन पर कब गोलियां चलाई? उनको तो जब अंदर आ गए, वो सड़क पर सबको निकाल दिया, मारपीट करके, घायल करके सब भर ले गए, सड़क खाली कर ली। अब ऊपर की फोर्स तो जान रही थी ना, तो भुल्लर ने ये दरवाजा तोड़ा, तो उधर से भी फोर्स आ गई, वो फोर्स उधर से आई, ऊपर वाले उतर आए, फिर ये दरवाजे फटाफट ये तोड़े। यहाँ अशोक सिंघल छिपे थे 30 तारीख को, तो तब तक सही सलामत था। इतने मोटे मोटे दरवाजे 2-2 कमरे के तोड़ दिए, कार से को उधर से निकाले और इधर के निकाल लिए, इतने निकाल पाए थे, बाकी उनको मालूम भी नहीं। वो खिड़की तोड़ा था, उसको तोड़ा था, हम लोग महिलाएं सब अंदर थीं, लेकिन उस खिड़की से अंदर बैठी महिलाएं नहीं दिख रही थी। वहां से वहां तक 3 कमरे थे, तीनों भरी थीं।